तो वहीं उत्तराखंड में नैनीताल की नैनी झील के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल एक तो पहले ही झील की गहराई लगातार कम हो रही है। इसके अलावा इलाके के आसपास के पेड़ और पौधों के कम होने की वजह से झील का जल स्तर लगातार गिर रहा है और इसके अलावा हाल ही में आई जल प्रलय की वजह से भी झील की दीवारों को खासा नुकसान पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नैनीताल की नैनी झील पर मंडराता संकट। कभी सूखा तो कभी बाढ़। नैनी झील का पानी सड़कों पर आया। नैनी झील में बाढ़ आने की वजह। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में अक्टूबर महीने में 3 दिन लगातार हुई अप्रत्याशित बारिश ने यहाँ के पहाड़ों में बड़ी तबाही तो मचाई ही है, साथ ही नैनीताल भी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया है। नैनी झील साल 2016 और 17 में सूखने के कगार पर पहुंच चुकी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि साल 2016 और 17 में सूखने के कगार पर पहुंच चुकी नैनी झील भी इस अप्रत्याशित बारिश की मार झेल नहीं पाई। झील का पानी अपने किनारों को तोड़ते हुए बड़े पैमाने पर शहर में तबाही मचाता चला गया। झील के पानी के तेज बहाव की चपेट में आई दुकानें, मकान, सड़कें तबाह होती चली गई। नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि दुकानों, मकानों और होटलों में फंसे लोगों को सेना के जवानों की मदद से ही बचाया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि नैनीताल की सड़कें ऐसी दिख रही थी कि मानो वो तेज बहाव वाली नदियां हो, जिसकी धार में कोई भी उतर नहीं सकता था। सेना से रिटायर हुए रविंदर सिंह निहाल बताते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसी बारिश और तबाही पहले कभी नहीं देखी। तो फिर क्या वजह है कि सूखने की मार झेल रही नैनी झील में बाढ़ आ गई? निहाल कहते हैं कि इस बार नैनी झील ने ही रौद्र रूप ले लिया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि नैनीताल में निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है और वो भी सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर। इसका नतीजा सामने आ गया है। जाने माने पर्यावरणविद विनोद पांडे नैनीताल के बदलते मौसम पर लंबे अरसे से अध्ययन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नैनी झील और नैनीताल शहर पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस इलाके की जैव विविधता से छेड़छाड़ होनी जारी है। विनोद पांडे ने बताया कि अब जंगल खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह कंक्रीट ले रही है। बेतरतीब मकान, होटल और सड़कें बन रही है। इनके मलबे का प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए पहाड़ का पानी नालों के रास्ते झील में नहीं जा रहा है। बारिश का पानी सड़कों से बहकर कहीं से भी गिर रहा है। इससे पहाड़ भी कमजोर हो रहे हैं और झील पर बोझ भी बढ़ रहा है। उनके हिसाब से नैनीताल की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। इनकी जगह पर दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये वैसे पेड़ हैं जिन्हें नैनीताल के मौसम के हिसाब से लगाना ही नहीं चाहिए था। पांडे कहते हैं कि नैनीताल और आसपास का इलाका बांज के पेड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये खत्म होते जा रहे हैं। जो पेड़ पहाड़ पर लगे भी हैं, वो नैनीताल के मौसम या फिर इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ लगाए ही नहीं जाने चाहिए थे। दरअसल नैनी झील में पानी भरने की समस्या से निपटने के लिए इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में 3 निकासी द्वार बनाए गए थे। नैनीताल के रहने वाले विजय तारगी कहते हैं कि नैनी झील में पानी भर जाने की समस्या से निपटने के लिए इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में ही 3 निकास द्वार बनाए गए थे, जो मानव संचालित है। नैनी झील पर सूखे की मार और फिर अचानक आई बाढ़ ने स्थानीय प्रशासन और पर्यावरणविदों की चिंता तो बढ़ा ही दी है। अब विशेषज्ञों का भी कहना है कि नैनीताल शहर और नैनीताल झील को सबसे बड़ी चुनौती मौसम में हो रहे बदलाव से मिलनी शुरू हो गई है। ये लोग मानते हैं कि अगर समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए तो इस पर्यटक स्थल और इसकी झील का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जिसकी चेतावनी की घंटी भी बज चुकी है। कब से है नैनीताल झील? नैनी झील के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पिछले कुछ सालों में इसकी गहराई कम हो गई है। वैसे सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नैनी झील की गहराई करीब 28 मीटर की थी, जो अब घटकर केवल 19 मीटर ही रह गई है। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद अनूप शाह के मुताबिक नैनीताल शहर में और खास तौर पर
झील के आसपास के इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलकर अवहेलना हो रही है। अनूप शाह कहते हैं कि नए निर्माण पर भी रोक नहीं लग पाई है, साथ ही पहाड़ों से बहकर आने वाले मलबे को नियंत्रित करने के उपाय भी नहीं है।